जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम पावर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। नाउ 105 अमेंडमेंट होने के बाद आज हमारे पास 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट के बारे में जानेंगे और उसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं हर एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पार्ट 1 में क्या आता है। पार्ट 1 में आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बाद में, ठीक है। तो आर्टिकल 1 की बात करेंगे, इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वो यूनियन होगा स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का भी। अब यह बात है, यूनियन का मतलब अग्रीमेंट। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारे स्टेट्स बहुत इंडिया में मिल रहे थे, बहुत सारे दूसरे कंट्री में जो जा रहे थे, दूसरे तरफ जो कंट्री बना था हमारा, तब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उनके पास प्रस्ताव भेजा गया कि आप या तो इंडिया में मिल जाओ या तो दूसरे तरफ चले जाओ। तो कुछ स्टेट्स थे जो जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स जो थे वो उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया कि हम इंडिया के अंदर आएंगे, हम इंडिया के पार्ट होंगे। तो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था। अब बात आती है क्या ये सारे स्टेट्स क्या कहते हैं इंडिया से अलग हो सकते हैं? नहीं, ये इनके पास स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सकते हैं। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझते हैं, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वो एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेट है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है इंडिया का। तो अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया फाइनेंशियली तो वो चाहेगा इंडिया से अलग होना, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ये पावर ही नहीं है। आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब ये क्या है? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि न्यू स्टेट बनाने का। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी वॉर में इंडिया ने किसी न्यू लैंड को अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसको एक नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। ये था बात। अब आते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इस बात पे गौर करना, एग्जिस्टिंग स्टेट, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया के जो पार्ट हैं, उसका पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसके एरिया को ऑल्टर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, किसी 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी एक स्टेट को 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं। जैसे कि आप यूपी से उत्तरांचल अलग हुआ था, जैसे कि तेलंगाना और हैदराबाद की बात करी जाए तो ऐसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को ऑल्टर कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, किसी भी यूनियन टेरिटरी को या स्टेट को मिला सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अब बात आती है कि ये इसका प्रोसीजर क्या है। अगर किसी 2 स्टेट को पार्लियामेंट को एक करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? किसी भी हाउस में ये बिल को पास करेगा, इधर ऑफ हाउस प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, और स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेफर करेगा कि उनका ओपिनियन मांगेगा, और विद इन अ टाइम लिमिट, कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा उनका ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। अगर उन्होंने ये इस बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस किया और बताया कि क्या है, बट अगर पार्लियामेंट को सही नहीं लगा, वो डिसीजन ले सकता है, वो बिल पास कर सकता है। सो ये बात थी आर्टिकल 3 की। अब आते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 पर कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 68। अब इसका क्या मतलब है? इससे पहले आर्टिकल 4 समझने से पहले हमको आर्टिकल 368 जानना पड़ेगा। अब आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करता है। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकता है। पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो
वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर को अमेंड कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नया ऐड कर सकता है, वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, या रिपील कर सकता है, कुछ चीज़ों को हटा सकता है। ये आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि कुछ भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 4 में, ठीक है। तो आर्टिकल 4 में क्या कहता है कि जो भी हम अभी पढ़े इन आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी हम पढ़े उसको लेकर आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 368। सिंपल सी बात यह है कि ये पावर, इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी स्टेट को ऑल्टर करने का, नेम चेंज करने का, एरिया चेंज करने का, एक्वायर करने का, ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। मान लो कभी इस 368 के तहत कोई पार्टी चेंज करना चाहे और ये पावर स्टेट को देना चाहे तो ये हो सकता है, बट इसी वजह से इस चीज़ को बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए बताया गया है कि आर्टिकल 4 में कि कोई भी आर्टिकल जो 2 एंड 3 में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत आप चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते।